नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संध्या राठौर और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एफोरिज्म। तो फर्स्ट एफोरिज्म में क्या दे रखा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। तो इसको हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसके हर एक वर्ड का एक पर्टिकुलर और बहुत गहरा मीनिंग है और वो गहरा मीनिंग ही हमें समझना है। तो मैं आपको एक एक शब्द का मीनिंग समझाऊंगी और आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फिजिशियन का मतलब बता देती हूँ। फिजिशियन का मतलब क्या है? तो फिजिशियन का मतलब यहाँ पे दे रखा है, फिजिशियन मीन्स वन हु इज स्किल्ड द यूज ऑफ फिजिक्स और द आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज डॉक्टर। मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा जो कि आर्ट ऑफ हीलिंग में स्किल्ड हो, बहुत अच्छे से उसको आर्ट ऑफ हीलिंग आती हो, उसको फिजिशियन कहते हैं, उसको डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिशियन का मतलब ये हो गया। अब डॉक्टर हेन्यूमैन ने फिजिशियन के सामने दा का यूज किया है। यहाँ पे दा क्यों लगाया गया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दा किसके आगे लगता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, कोई इम्पोर्टेंट हो, कोई स्पेशल हो, या फिर कोई यूनिक चीज़ के सामने दा लगता है, जैसे कि दा अर्थ, दा मून, दा सन। तो ऐसे ही हेन्यूमैन सर हैं जो बोलना चाहते हैं कि फिजिशियन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो इंसानों की भलाई के लिए कार्य करता है, उनकी जो डिजीज़ है उसको एनिहिलेट करता है, उसको क्योर करता है, इसलिए फिजिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर दा लगाया गया है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हाई एंड ओनली का यहाँ पे क्या मतलब है। तो हाई एंड ओनली का यहाँ पे ये मतलब है कि सिर्फ फिजिशियन का एकमात्र, हाई मतलब बहुत ऊंचा, और एकमात्र, ओनली सिर्फ एकमात्र, सबसे ज़्यादा जो उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो कौन सा एम है। ठीक है, तो उसका एम जो रहता है, एकमात्र उद्देश्य क्या रहता है? टू क्योर द डिजीज, डिजीज़ को क्योर करना, और टू प्रिजर्व द हेल्थ, और हेल्थ को प्रिजर्व करना, एंड प्रिवेंट द डिजीज इन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, इंडिविजुअल में डिजीज़ को रोकना और कम्युनिटी में उसको डिजीज़ को फैलने से रोकना। ये सब होता है फिजिशियन का एकमात्र उद्देश्य। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा उसका यही एक उद्देश्य होना चाहिए। फिजिशियन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि पर्सन को क्योर करना। ठीक है, उसका मतलब जैसे कि कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, फिजिशियन को आके शिकायत कर रहा है कंटिन्यूसली कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, और कंप्लेन किया जा रहा है, तो फिजिशियन को इसका अपने ईगो पर नहीं लेना चाहिए कि नहीं नहीं मैंने तो मेडिसिन ठीक दी है। उसकी चीज़ों पर गौर करना चाहिए और उसको सिर्फ एकमात्र उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं कैसे पेशेंट को क्योर कर सकूं, सिर्फ और सिर्फ उसका क्योर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसको अपने नाम पर, ना अपने प्रसिद्ध होने पर कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, कि मेरा नाम हो जाए, या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिजिशियन को सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी लाइफ में क्या रहता है? क्योर करना। चलो, अभी आपने यहाँ पे हाई एंड ओनली का मतलब भी समझ लिया। अभी हम समझते हैं मिशन का मतलब। यहाँ पे डॉक्टर हेन्यूमैन ने मिशन क्यों बोला है? तो यहाँ पे जो मिशन वर्ड है वो इसलिए बोला है, इसका कॉमनली मीन क्या रहता है? मिशन कॉमनली मीन द पर्पस फॉर विच वी आर बॉर्न, एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसा एम जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। ठीक है, ही यूज टू वर्ड मिशन, जो सर हैं उन्होंने वर्ड मिशन का यूज किया है, ना कि किसी प्रोफेशन का यूज किया, ना कि वर्ड ऑक्यूपेशन का, ना ही कोई वोकेशन का। ठीक है, वोकेशन का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ वर्क और वे ऑफ लाइफ दैट यू बिलीव टू बी स्पेशली सुटेबल फॉर यू, है ना। वोकेशन का मतलब ये रहता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको सूट करता है, आपकी लाइफ में वो सूट करता है, चलो भाई ये काम हमें सूट करता है तो हम ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिशियन को क्या करना है? अपना एम बनाना है, अपना मिशन बनाना है। ठीक है, ये किसी भी पेशेंट को क्योर करना उसका एम होना चाहिए, उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उसका ऑक्यूपेशन होना चाहिए, उसके खाने कमाने का साधन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो हार्ट है, दिल है और दिमाग, दोनों किस में जुट जाए? इंसान की भलाई करने में। ठीक है, तो जो हेन्यूमैन सर है वो ये बोलना चाहते हैं कि एक फिजिशियन को कैसा होना चाहिए?
उसको अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ क्या मानना चाहिए, इंसानों की भलाई करना, उनको क्योर करना और डिजीज़ को एनिहिलेट करने में, ठीक है। उसका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही काम में जुट जाना चाहिए। अब इसके अलावा इसमें सर ने ये भी बताया कि फिजिशियन को किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए ये भी बताया है। जैसे कि फुटनोट नंबर 1 में उन्होंने बताया है कि एक फिजिशियन को बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करनी चाहिए, डोंट टॉक फुलिशली, और ना ही कोई डिजीज़ से रिगार्डिंग कुछ भी खोखले झूठे वादे देने चाहिए और खोखली बातें नहीं करनी चाहिए, ना तो डिजीज़ से रिगार्डिंग ना उसके कॉज से रिगार्डिंग, ठीक है, कि कॉज क्या है डिजीज़ का। कोई भी एम्पिटी स्पेकुलेशन एंड हाइपोथेसिस नहीं बनानी चाहिए, ना ही कोई काउंटलेस एक्सप्लेनेशन देना चाहिए फिजिशियन को। सिर्फ उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो कैसे क्योर कर सकता है पेशेंट को। फिर इसके बाद सर बोलते हैं कि जैसे सेमिनार वगैरह होता है तो वहाँ पर जो भी अपने अपने जो प्रेजेंट करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स को बताते हैं या बाकी स्टूडेंट को बताते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया। तो क्या वो सच है, उन्होंने ऐसा किया है, या फिर बस यूं ही खोखली बातें बना रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। इस धोखे को रोकना चाहिए। और ये सब टाइम वेस्ट है, टैलेंट वेस्ट है। बस वो उनको सिर्फ एक्शन करना चाहिए, ना कि अपनी बातों में उस चीज़ को दिखाना चाहिए। आपने कभी पेशेंट से पूछ के देखा है कि सच में ऐसा है कि नहीं है, ठीक है, तो वो पेशेंट ही बता पाएगा कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है। इसलिए फिजिशियन को जो नहीं करना चाहिए वो है कि इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ क्योर पर ही ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया मिशन ऑफ द फिजिशियन। अभी हम आगे देखते हैं कि हेल्थ क्या होता है और सिक क्या होता है, क्योर क्या होता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक पैरेलल्स हेल्थ क्या होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथी। तो हेल्थ इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ द लाइफ करेक्टराइज्ड बाय द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स। हेल्थ एक बैलेंस स्टेट है लाइफ की जो कि करेक्टराइज बाय करती है किससे, नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए किसका, वाइटल फोर्स का नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, उसको हम हेल्थ बोलेंगे। और वाइटल फोर्स क्या करता है, हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उनको मेंटेन करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे के साथ। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, CVS, CNS एक दूसरे के साथ उनको कोऑर्डिनेट करता है और मेंटेन करता है। तो इसके कारण क्या है कि जो मैन है वो बहुत अच्छा फील करता है, बहुत ही वेलबींग फील करता है, बहुत ही कंफर्ट फील करता है।